Hello, my dear student. Welcome to our channel Today's Physics. चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम बोला था कि चैप्टर कंप्लीट के बाद 100 या 200 क्वेश्चन हर टॉपिक का हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि चैप्टर 2 है क्लास 11 का। और इसका आज हम लोग लेके आए हैं क्वेश्चन सेशन। यहाँ पे 100 या 200 क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, और ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जो यूनिट एंड डायमेंशन का पूरा जो 3 वीडियो है पूरा कंप्लीट किया होगा। वरना अगर उस वीडियो को नहीं देखे हो तो देख के आओ, फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना, वरना एक भी सवाल यहाँ से आप लोग को नहीं होगा आपके द्वारा। ओके, ये क्वेश्चन मैं नीचे कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर दीजिएगा। चलो 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, डायमेंशन ऑफ इम्पल्स। देखो, पहले बेसिक बातें जानते हैं कि इस सीट में कौन सा क्वेश्चन मिलेगा। यूनिट्स के क्वेश्चन होंगे, नेक्स्ट डायमेंशन और इसका यूजेस जो था, यूनिट कन्वर्जन, फॉर्मूला इन्वेंशन। ओके, और एक तो क्या था, होमोजेनिटी मेथड। ओके, दूसरा था क्या, चेक करते थे, फॉर्मूला चेक। 3 नंबर पे सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, और 4 नंबर पे आएगा एरर। ओके, और भी क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे बहुत सारे, बस मेन फोकस इसी में रहेगा, जो कि इतना पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स को आई से डिनोट करते हैं बच्चों। आई इक्वल टू एफ इंटू टी, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का mlt-2 और टाइम का t, तो हो जाएगा mlt-1। देखो कौन सा ऑप्शन में है, mlt-1 ऑप्शन ए में है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिंग immersed in water, increase the level from this value to this value। पहले पानी के कहाँ पे था, पानी का लेवल यहाँ पे था 55.2। जैसे यहाँ पे कोई रिंग डाला, पानी का लेवल इंक्रीज होके कहाँ हो गया 75.3। तो अगर इंक्रीज बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 75.3 माइनस 55.2, जिसमें 1 आंसर आएगा उसी में आंसर, 3 से जाएगा 2 तो 1 होगा, यानी इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें, यानी ऑप्शन कितना होगा, 5 से 5 0, 7 से 5 जाएगा 2, यानी ऑप्शन ए 20.1 ml। 20.1 ml होगा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर। ये जो नंबर देख रहा हो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर का पहला कंडीशन, 1 से 9 तक जो नंबर होते हैं सब सिग्निफिकेंट फिगर होगा। दूसरा कंडीशन है स्टार्टिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, आफ्टर डेसिमल जीरोज सिग्निफिकेंट फिगर होगा। समझ में आया। देखो, स्टार्टिंग का 3 जीरो काउंटेबल नहीं होगा, आखिरी का 2 काउंट होगा, ये वाला 2 एंड 0, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मास ऑफ द बॉडी दिया है, मास ऑफ द बॉडी
टू 10 ग्राम। ओके, और बच्चों डेंसिटी दिया है जिसको रो से डिनोट करते हैं 7.981। 7.981। व्हाट विल बी द वॉल्यूम विथ रिगार्ड टू द सिग्निफिकेंट डिजिट। देखो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, मास बाय डेंसिटी। अगर मैं इसको दिखाऊंगा मास कितना है 210, नेक्स्ट रो कितना है 7.981। देखो मैं तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर में पढ़ाया था, आप चाहे प्लस करो ए प्लस बी करो, चाहे ए माइनस बी करो, चाहे ए क्रॉस बी करो, चाहे ए डिवाइड बाय बी, सारे किसको लेते हैं, उसी नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं जिसका कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। देखो इसमें लिस्ट फिगर कितना है, पहला में इसमें है सिग्निफिकेंट फिगर 2, और इसमें कितना है सिग्निफिकेंट बच्चों 4। तो जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसी को हम लोग लेंगे। तो इसमें तो 2 सिग्निफिकेंट है नहीं, इसमें तो 5 है, इसमें 3 है और इसमें 2 है। ऑप्शन बी या तो डी होगा, ऑप्शन बी या डी होगा, समझ में आया। तो अगर 210 और यहाँ पे डॉट होगा तब ये 3 डिजिट का हो जाएगा, तब डी हो सकता है। और अगर डॉट नहीं होगा, जैसे मैं लिख रहा हूं 1600, यहाँ पे अगर सिग्निफिकेंट बोलोगे तो 2 होगा, और अगर बच्चों यहाँ पे डॉट लगा दिए तब सिग्निफिकेंट फिगर होगा 4। कितना होगा, 4। तो यानी इसका आंसर बी हो सकता है या तो डी होगा, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 5, इफ एफ इज फोर्स, फोर्स लिया, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम है, फंडामेंटल एनर्जी क्या होगा, कैसे करते हैं, ई प्रोपोर्शनलिटी एफ का एक्स, प्रोपोर्शनलिटी एक्सेलरेशन का वाई, और टाइम का बच्चों जेड। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता था, एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू, फोर्स का एम एल टी माइनस टू और उसका पावर एक्स। एक्सेलरेशन का होगा एल टी माइनस टू, उसका होगा वाई, और टी का जेड मीन टी का पावर हो जाएगा जेड। मैं अगर इसको लिखूंगा तो m का पावर x होगा, l का पावर x, और यहाँ से एक आएगा, कितना आएगा प्लस y, t का पावर -2x -ty और प्लस z, यही होगा। लेफ्ट साइड में आएगा m l t -2, यानी अगर कंपेयर करोगे तो x आ जाएगा 1 और x प्लस वाई आएगा 1, क्योंकि l का पावर तो 1 है यहाँ पे। तो अगर x 1 हुआ तो y कितना होगा, y कितना हुआ, y हो जाएगा 0, यानी E जो होगा रिलेशन होगा f के साथ 1, y एक्सेलरेशन का 0, एक्सेलरेशन के साथ कोई रिलेशन नहीं आएगा। यहाँ पे तो रिलेशन दिया है, कहीं पे गलती हुआ होगा। एनर्जी का एम एल टी -2, सॉरी एम एल स्क्वायर होता है। एनर्जी का क्या होता है, वर्क इक्वल टू एनर्जी फोर्स इंटू एम एल स्क्वायर टी -2 होता है, 2 होगा। तो यहाँ पे 2 होगा तो y का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, यानी ए भी कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा। क्लियर हुआ। F1A1 यानी इसी में है, ऑप्शन नंबर बी F80 और टी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ मतलब ध्यान से सुना, ये मान लो कोई मैग्नेट है बच्चों, इसका नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल, तो इनका पोल का अगर स्ट्रेंथ पूछा जाए, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, तो बोलना एम्पियर मीटर, करेंट इंटू लेंथ, एम्पियर मीटर। ओके, क्या बोलोगे, करेंट इंटू मीटर, समझ में आया।
ऑप्शन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाओ 7 पे। वेलोसिटी v इज प्रोपोर्शनैलिटी इलास्टिसिटी। ई फॉर इलास्टिसिटी, एनर्जी नहीं है। प्रोपोर्शनैलिटी डेंसिटी। अब देखो फॉर्मूला क्या आएगा, एक्स और वाई निकाल दो। ध्यान सुना, इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। यानी अगर मैं वेलोसिटी को लिखूंगा तो ई का पावर एक्स हो गया और डेंसिटी का पावर वाई, भी का होगा एल टी माइनस वन, इलास्टिसिटी का एम एल टी माइनस टू, और एरिया का हो गया एल माइनस टू, क्योंकि ऊपर जाएगा ना एरिया -2। डेंसिटी का होता है मास और वॉल्यूम होता है एल का पावर -3, यही होता है डेंसिटी। अब ध्यान से सुनना, इसका मैं लगाया x और इसका मैं लगाया y। नेक्स्ट देखो, m का पावर आया x और यहाँ से आया y। सिमिलरली l का पावर आया, l का पावर -x और यहाँ पे आया -3y। t का पावर -2x आया। यानी अगर कंपेयर करोगे लेफ्ट और राइट, t का पावर -1 इज इक्वल टू -2x। अरे इसको कंपेयर करो ना, t का पावर -1 है, यहाँ पे -2x, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। x प्लस वाई कितना है, 0, क्योंकि इधर m है नहीं, इधर m x प्लस वाई 0, यानी y इज इक्वल टू क्या आएगा, -हाफ x के बदले। यानी ये दोनों का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो v इज इक्वल टू e का पावर हाफ और d का पावर -हाफ, किस में आएगा, ऑप्शन देखो सी में। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, सी होगा। ओके, नेक्स्ट, द यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस मतलब जिसका पास यूनिट नहीं होगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट, ध्यान से सुनना, ग्रेडियंट मतलब होता है पोजीशन या डिस्टेंस। अगर मैं बोला वेलोसिटी ग्रेडियंट तो v बाय डिस्टेंस, अगर बोला प्रेशर बाय डिस्टेंस तो प्रेशर बाय प्रेशर ग्रेडियंट। डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्प्लेसमेंट कट जाएगा, यूनिटलेस होगा, यानी ऑप्शन सी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। ग्रेडियंट मतलब डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर देना। नेक्स्ट नंबर 9 नंबर, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, इसका होता है लेंथ, मतलब 1 ईयर में लाइट कितना दूर तक गया, 1 ईयर में लाइट डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस ट्रैवल। ओके, नेक्स्ट देखो 10 नंबर पे, 10 नंबर आओ। द डायमेंशन यहाँ पे दिया है क्यू वी बाई सी। क्यू दिया है चार्ज, भी दिया है वोल्टेज, सी दिया है कैपेसिटेंस। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ करंट एज के, करंट को के रखा है। द डायमेंशन ऑफ दिस, देखो ध्यान से, क्यू तो हो गया क्यू, भी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, सी होता है क्यू बाई भी, क्यू बाई भी। अब देखो ए क्यू से क्यू कट गया, यानी ऐसे ना करके इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, क्यू रखो, भी, सी इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई वी, क्यू से क्यू मर गया, क्या आएगा वी स्क्वायर। भी यहाँ पे पोटेंशियल है, क्या बोला है, वोल्टेज है। भी इक्वल टू वर्क बाई चार्ज होता है, वर्क बाई चार्ज का स्क्वायर। वर्क का डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी -2 बाई चार्ज का क्या होता है, ए
टी, क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है, करंट का होता है एम्पियर और टाइम का होता है टी, यानी इसका पावर मैंने रखा 2, तो हो गया m का पावर 2, l का पावर 4, t का पावर 2 था -6 और a का पावर -2। a यहाँ पे k लिया है तो a ना रख के इसको k कर दो, k, तो देखो k -2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, दोनों में बी ऑप्शन होगा। 10 नंबर कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होगा, समझ में आएगा, बी। नेक्स्ट 11 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एसआई प्रीफिक्स। जैसे हम लोग पढ़ा था ना पहले, क्या होता है, क्या होता है, डेसी, फिर होता है सेंटी, फिर होता है मिली, फिर होता है माइक्रो, फिर नानो, नानो के बाद पिको, फेमटो, 15 हो गया। 15 के बाद क्या आएगा, एटो, फिर जेप्टो, फिर योक्टो। तो ये हो जाएगा डेसी, सेंटी में तो -2 आएगा, मिली में -3, 10⁻⁻1 मीटर, माइक्रो में 10⁻⁻6, इसमें आ जाएगा 10⁻⁻9, पिको में आएगा -12, हेप्टो में आएगा -15 और यहाँ पे आएगा 10⁻⁻18, 10⁻⁻21 और यहाँ पे 10⁻⁻24। बस याद रखना क्या पूछा है, तो ऑल ऑफ द अबव। फेम्टो भी होता है एटो, फेम्टो कितना 10⁻⁻15, एटो, एटो कितना होता है बच्चों 10⁻⁻18, जेप्टो कितना होता है -21। ये सारे याद रखना, नीचे इसका बेस पे क्वेश्चन मिलेंगे। 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, वॉल्यूम एनक्लोज बाय द स्फीयर डायमीटर दिया है, करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो एक स्फीयर का डायमीटर दिया है, कितना डायमीटर दिया है बच्चों 1.06, 1.06, रेडियस निकाल देंगे, समझ में आया, रेडियस क्या करेंगे, डायमीटर का आधा, डायमीटर का आधा। पूछा है वॉल्यूम स्फीयर का, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे 4/3 पाई आर का वैल्यू पुट करोगे 1.06 का पावर 3। यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए, 3, क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर पूछा है। हमेशा लिस्ट को लिया जाता है, यानी इसका जो वैल्यू होगा एक लंबा चौड़ा वैल्यू होगा जो कि 3 से ज्यादा होगा, पर हमें तो लिस्ट वाला लेना है। लिस्ट वाला 3 किसमें है, इसमें तो है 4, इसमें है 5, 3 इसमें, ऑप्शन बी होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चा, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V, V इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाय मास होता है, वर्क डन बाय मास, ओके। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो वर्क का होता है जूल और मास का होता है केजी, जूल पर केजी किसमें है, ऑप्शन नंबर ए, जूल पर केजी। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 14, क्वेश्चन नंबर 14, डेंसिटी एंड मास गिवन 5, वॉल्यूम पूछा है, V इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा बच्चों, मास बाय डेंसिटी। मास कितना दिया है 2 kg का है और वॉल्यूम कितना दिया है 5.2 का, 5.2 का। बोलो यहां तक समझ में आएगा। अगर इसको
काट के देखोगे तो आंसर आएगा, इसको मैं 2 रखा 20, इसको क्या रखा 52, पॉइंट को हटा के, यानी आंसर आएगा 0 में, ये आएगा पहला ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट। एक डायमेंशनली इनकरेक्ट है, वो इक्वेशन कैसे करेक्ट हो सकता है? ये तो होगा ही नहीं, ये नहीं हो सकता। बी ऑप्शन देखो, ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज करेक्ट। ऑलवेज करेक्ट मान लो किसी में, जैसे मैं बोला कि मान लो कोई h इज इक्वल टू है 2t cos थीटा बाय r रो जी, r रो जी। देखो ये अगर cos थीटा नहीं भी रहेगा ना तो डायमेंशन से प्रूफ हो जाएगा h इज इक्वल टू टी बाई आर रो जी। इसका भी l आएगा डायमेंशन और ये राइट साइड के भी, यानी डायमेंशनली करेक्ट हो गया। बट क्या ये वाला फॉर्मूला सही है? नहीं है, ऊपर वाला सही है। यानी ए डायमेंशनली करेक्ट इज ऑलवेज करेक्ट, रॉन्ग है। ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी आर इनकरेक्ट, ये बात सही है। ऑप्शन सी होगा, डायमेंशनली जो करेक्ट होगा इक्वेशन वो में भी इनकरेक्ट हो सकता है, जैसे में भी इनकरेक्ट हो सकता है। क्या यहां तक समझ में आया? क्वेश्चन नंबर आओ अभी 16 पे। सी फॉर कैपेसिटेंस, जिसका की यूनिट होता है फराड। आर रेजिस्टेंस, जिसका यूनिट होता है ओम। एल जिसका यूनिट होता है क्या? हेनरी, हेनरी। फराड कैपेसिटर का सिंबल ऐसे दिखाओगे बच्चों, ओम का सिंबल रजिस्टर का ऐसे दिखाओगे, हेनरी का ऐसे कॉइल बना देना। ठीक है, क्लास 12th में इसको पढ़ोगे। नेक्स्ट, और आई तो जानते हो करंट है, आई डिनोट फॉर द करंट। देन व्हाट इज द सेम डायमेंशन ऑफ टाइम? ध्यान से सुनना, सी आर का डायमेंशन, सी आर का डायमेंशन, एल बाय आर का डायमेंशन और रूट अंडर एल सी का डायमेंशन, तीनों का डायमेंशन टी होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। यानी इसका भी डायमेंशन टाइम होगा, टाइम पूछे, इसका भी टाइम होगा और इसका भी टाइम होगा, इसका नहीं होगा। यानी ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ में आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन 17, 1 फेम्टोमीटर कितना है? अभी बताया था फेम्टो मतलब कितना, 15। फेम्टो इसका होता है बच्चों, ये मान लो कोई एटम है और इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का होता है 10⁻⁻15 मीटर। ओके, एक फेम्टो। और अगर मैं बोलूंगा कि एटम का साइज कितना है, 10⁻⁻10 मीटर। ओके, जिसको कि एक एंगस्ट्रॉम बोलोगे और इसको क्या बोलोगे, एक फेम्टो। समझ में आया? ये न्यूक्लियस है और पूरा वाला क्या है, एटम है। एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम कितना होगा, यहाँ पे देखो, एक एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर हुआ। कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है। नानोमीटर में दिया है, नानोमीटर में, इसको ऐसे लिखो 10⁻10 इंटू 1 मीटर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10⁻10। 1 मीटर कितना नानोमीटर है, 10⁻9 नानोमीटर है। अगर 9 से काटोगे तो 10⁻1 होगा। समझ में आया क्या? इतना हो जाएगा नानोमीटर, इतना नानोमीटर। मैं इसको ऐसे 1/10 लिखूंगा तो 0.1 नानोमीटर आएगा। बोलो समझ में आ गया? ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन होगा ए। समझ में आया? 1 मिलीमीटर कितना होता है? कितना होता है 1 मिलीमीटर? अच्छा, टेरा में पूछा ना, टेरा मीटर। 1 मिलीमीटर कितना टेरा मीटर? देखो कैसे इसको करोगे, 1 मिलीमीटर, मिली यानी ए पहला 10⁻⁻1 मीटर हो गया। मिली, डेसी मिली, डेसी मिली, फिर क्या आएगा, सेंटी, -2 आएगा,
डेसी सेंटी मिली, सॉरी 3 होगा, क्या होगा, मिली मतलब 3 माइनस 3 मीटर। ओके, और टेरा मतलब 1 टेरा मतलब 1 टेरा मीटर मतलब 10⁻12 मीटर होगा। टेरा, पेटा, एक्सा इस तरह का है। ओके, डेका, हेक्टा, किलो, इसका ऐसा है पॉजिटिव का, डेका, हेक्टा, किलो, फिर क्या होगा, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेप्टा और एक्टा। यहाँ से याद करेंगे, किलो में आएगा 10⁻3, मेगा में आएगा 9, गीगा में आएगा 12, टेरा में आएगा कितना, टेरा 15। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चा, 15 आएगा ना, 10⁻15 मीटर आएगा, 10⁻15 मीटर आएगा। 1 मिलीमीटर पूछा है। अब देखो इसी से सॉल्व करते हैं। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू 1 मीटर। 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻15 टेरा मीटर। तो यहाँ पे 10⁻15, तो -15, तो ये हो जाएगा 10⁻18 हो जा रहा है, 12 होगा, मैं कहीं पे गलत कर दिया, किलो, मेगा, गीगा, अच्छा यहाँ पे मेगा मतलब 6, सॉरी यहाँ पे 9 नहीं होगा बच्चा, यहाँ पे होगा 6 होगा, इसको 6 लिखो, मेगा, एक्सट्रीमली सॉरी। और 10 का कितना होगा, यहाँ पे 9 होगा, टेरा का 12 होगा, 12 होगा, तो यहाँ पे 12 लिखो, तो यहाँ पे 12 होगा, तो यहाँ पे अगर 12 लिखोगे तो 12 और 3 कितना आ जाएगा, -15। तो ऑप्शन होगा ये, ऑप्शन होगा ये। नेक्स्ट, fill in the blanks. When the measure quantity is not dimensionless, this is dimensionless error. रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर में क्या होता है, मतलब ऊपर वाला जो डायमेंशन होता है नीचे वाला भी वही डायमेंशन होता है। ओके, रिलेटिव एरर, जैसे मैं बोलूंगा रिलेटिव डेंसिटी, मतलब यहाँ पे डेंसिटी का एरर बाय ओरिजिनल, जैसे डेल रो बाय रो ऐसे लिखता था, डेल एरिया बाय एरिया, अगर डायमेंशन लिखेंगे तो ये हो गया रिलेटिव, यानी रिलेटिव एरर होता है डायमेंशनलेस। क्वेश्चन नंबर 21, एरर दैट कैन ओकर ड्यूरिंग द मेजरमेंट, ड्यूरिंग पूछा है, मेजरमेंट करते वक्त, मेजरमेंट जब कर रहे हो उस वक्त अगर एरर आ रहा है तो उसको तो बोलेंगे रेंडम एरर, तो बोलोगे क्योंकि बार बार रेंडम एरर आएगा ही प्रैक्टिस करते करते। सिस्टमेटिक एरर में भी आएगा पर फ्रीक्वेंटली एरर नहीं आएगा, यानी ऑप्शन होगा क्या होगा, ए और बी होगा, ए और बी होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22, पाई, पाई, अच्छा पाई का वैल्यू कितना 3.14 बाई 5 3.2, यानी इसको अगर काटोगे तो ये डॉट को हटाओगे तो यहाँ 0 आएगा, ये डॉट को हटाओगे तो यहाँ पर 00 आएगा, तो यहाँ से काटोगे 314 आएगा, 5320 इस तरह का आएगा। अब जब इसको काटोगे देखो यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3, तो आंसर में भी कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर क्या बोलता है, लीस्ट बोलता है, बोलता है कि जिसके पास लिस्ट होगा उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यहाँ पे 4 है नहीं होगा, यहाँ पे 3 है,
ए पे 3 है, बी में भी 3 है और इसमें भी 3 है, यानी तीनों ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। पर आप डिवाइड करके देखना है, कैलकुलेटर में डिवाइड करके देखना है तो आएगा, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। कैलकुलेटर में देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी होगा, 0.0590। ओके, नेक्स्ट आउट 23, क्वेश्चन नंबर 23। Which one of these unit would you use to measure the length of handbag? जो हैंडबैग है उसको माइल्स, माइल्स तो बहुत दूरी होता है उसे नहीं, पाउंड से भी मेजर, पाउंड तो वेट, सेंटीमीटर में यूज करेंगे। किसमें? सेंटीमीटर को यूज करोगे हैंडबैग मेजर करने के लिए। इफ measurement for a given substance are close to the known value but the measurement far from each other, okay, then you have dash without dash, fill the apron, dash without dash, precise with option A, accuracy without precision, okay, accuracy with precision होगा। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, √2 का वैल्यू होता है 1.414। बोला सिग्निफिकेंट डिजिट कितना तक होगा? यहाँ पे √2 एक नंबर है तो यहाँ पे एक लिखना। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चा? डी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी होगा। क्या यहाँ तक पहुंच गए? ओके, नेक्स्ट 26, द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। एच को बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। हम लोग जानते हैं E इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू। एच इज इक्वल टू क्या होता है? E बाई न्यू होता है क्या? एनर्जी का डायमेंशन होता है mL² T-2 बाई न्यू का होता है T⁻⁻1। तो m हुआ, L² हुआ और T का पावर -1। देखो ऑप्शन में है क्या? mL² T⁻⁻1। ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। (27) नंबर क्वेश्चन, A student measure the thickness of an object by 3 different instrument and get the result। ये वाला वहां से क्वेश्चन आया, एरर से, रेंडम एरर, मीन एरर, वहां से क्वेश्चन आया। मैं 2-3 क्वेश्चन इसका कराया था। मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ से अगर 100 क्वेश्चन कर लेते हो, दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहे जहाँ से यूनिट एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन आता हो, एक भी नहीं छूटेगा। बस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ओके, चलो देखते हो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के पहले बच्चों ए एवरेज निकालोगे जो कि मीन होगा। क्या करते थे हम लोग? ऐड करते थे, विच इज मोर एक्यूरेट। अच्छा, यहाँ पे बोला है 3 मेजर किया, पहला आया 0.5, 0.50। हाँ, जहाँ पे ज्यादा वैल्यू होगा वो एक्यूरेसी ज्यादा होगा, जहाँ पे ज्यादा डिजिट होगा वहां पे एक्यूरेसी क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 28, एक्स का डायमेंशन क्या होगा पूछा है। द वैल्यू ऑफ एक्स का क्या होगा? डायमेंशन नहीं पूछा है, एक्स का वैल्यू क्या होगा? फोर्स का, ध्यान से सुनना, फोर्स का mL/T-2 और उसका पावर हो गया x। मास का तो m² होगा, रेडियस का L² हो गया और टाइम का t का पावर 4। अब सॉल्व करते हैं। देखो, m का पावर x, L का पावर x, t का पावर -2x। यहाँ पे m का पावर 2, L का पावर 2, t का पावर -4। m का पावर x है, इधर 2 है, तो x का पावर कितना है? 2 है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है क्या? 29 पे आओ। 29 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला, ईच साइड ऑफ ए क्यूब, ये कोई क्यूब है और इस क्यूब का ईच साइड वैल्यू दिया है 7 मान लो साइड ए है 7.203 मीटर।
द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। ध्यान से सुनना इसको। द क्यूब वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है, यानी 7.203 का क्यूब, यानी कितना सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे, 4। तो जिसमें 4 होगा वही आंसर होगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। बस यहीं से हो गया, पर मल्टीप्लाई करके भी देख लेना, आंसर वही आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 पे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कि ई है, ई को मैं क्या बोला था, ये डायमेंशनल इक्विवेलेंट टू किसके साथ होगा, स्ट्रेस के साथ होगा। किसके साथ बच्चों, स्ट्रेस मतलब फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। क्लियर। 31, द रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस। रैंडम एरर किसको बोलते हैं पहले बताओ। रैंडम एरर मतलब कोई अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वहां पर रैंडम कुछ भी आ रहा है, पहले मान लो एरर आया 0.2, फिर आया 0.1, फिर आया 0.3, इसी तरह एरर आते जा रहा है। तो इसको घटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम टाइम मेजर करेंगे, तो टेकिंग मोर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी ऑप्शन ए होगा। क्लियर। नेक्स्ट, प्लांक कांस्टेंट हैज डायमेंशन एज दैट ऑफ। प्लांक कांस्टेंट एच अभी लिखा था, क्या था, ई बाई न्यू, यानी ई क्या था, एम एल -1 था, और एम क्या था देख लो थोड़ा सा ठीक से, प्लांक कांस्टेंट का एम एल स्क्वायर टी -1, एम एल स्क्वायर टी -1, एम एल स्क्वायर टी -1। देखो एनर्जी तो नहीं होगा, पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम, वर्क होता है एम एल स्क्वायर टी -2, पावर वर्क बाई टाइम, टी से अगर वहाँ पे माइनस करोगे तो एम एल स्क्वायर टी -3 होगा, यानी पावर भी नहीं होगा। लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू होगा एम भी, और एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है एम भी आर, एम भी आर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एम भी आर। ए एम हो गया, भी हो गया एल टी -1, और आर यानी एंगुलर मोमेंटम के साथ इक्वल होगा, क्योंकि एम एल स्क्वायर टी -1 होगा ना, तो एंगुलर मोमेंटम होगा। बोलो यहाँ तक समझ में आएगा। नेक्स्ट देखो 33 क्वेश्चन नंबर, थिकनेस ऑफ द पेज हुई योर राइटिंग इज ऑर्डर, इन द ऑर्डर ऑफ। हम लोग जो पेज में लिखते हैं उसका साइज क्या हो सकता है, एंगस्ट्रॉम में नहीं हो सकता, इतना पतला थोड़ी हो सकता है, माइक्रो में भी नहीं होगा, सेंटीमीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया, यानी एमएम में होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चा, डी। ऑप्शन क्या होगा, डी। चलो देखते हैं नेक्स्ट 34 क्वेश्चन, द फंडामेंटल यूनिट व्हिच हैज सेम पावर, द डायमेंशन फॉर्मूला, सरफेस टेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सरफेस टेंशन टी मतलब फोर्स बाय लेंथ, एम एल टी -2, एम एल टी -2, एम एल टी -2 बाई एल, एल से एल कटा यानी एम टी -2। ये किसका आया, सरफेस टेंशन का गया। अगर मैं विस्कोसिटी का बोलूँ तो एफ डॉट डी एक्स एरिया इंटू वेलोसिटी, यही फॉर्मूला है विस्कोसिटी का। एम एल टी -2 डी एक्स का हो गया एल, एरिया का हो गया एल स्क्वायर, वी का एल टी -1। सॉल्व करो, एल से एल कट गया, एक एल से एल कट गया, यानी एम मास इक्वल है, मास का यहाँ पे भी देखो 1 है और यहाँ पे भी देखो 1 है, तो इसीलिए मास का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, रेडियस दिया है, स्फीयर का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, यानी 4/3 पाई आर का वैल्यू 5.2 का क्यू। अगर इसको सॉल्व करोगे 4.3 3.14 इंटू
5.2 का क्यू। इसको सॉल्व करके देख रहा है, आंसर आएगा 2 डिजिट का नहीं होगा, 0 आएगा क्या? 4/3, 3 14, इसको 2 दूना 4 दूना 8, 32। तो 0 तो लास्ट में नहीं आएगा बच्चों, बी ऑप्शन होगा। 0 लास्ट में नहीं आ सकता तो ऑप्शन बी होगा। देख लेना फिर भी एक बार कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके। इम्पल्स का फॉर्मूला आई से डिनोट करते हैं फोर्स इंटू टाइम। फोर्स में टाइम का टाइम है t-2 और इधर t, तो t-2 और इधर t मतलब -1। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 है, यानी ये वाला। फोर्स में m है तो m t-2, तो ए ऑप्शन होगा, बी होगा। बोलो समझ में आएगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 बच्चों। अब आ जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर पे। सिग्निफिकेंट फिगर क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितना होगा, इसको तो काउंट नहीं करोगे, पहला वाला 0 काउंट नहीं होगा, यानी 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्लियर है? 38, क्वेश्चन नंबर 38। कुछ वैल्यू दिए हैं 1.45, ये वैल्यू कुछ दिया है। व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर? मीन ये वाला बोल रहा है डेल ए का बार। तो डेल ए का बार क्या होता था? डेल A1 प्लस डेल A2 बाई जितना नंबर रहता था। चलो सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम लोग को एवरेज निकालना पड़ेगा, ए एवरेज इनको जोड़ के कितना ढोए? 1 2 3 4 5 और 6। ध्यान सुनो, चलो 3 4 3 7 4 11 और 4 15, 15 6 21, 21 और 5 21 और 5 26, 6 2 5 2 7 5 12, 12 4 16, 16 5 21 और 21 5 26 और 4 30 से 4, तो यहाँ पे 6 और 4 10 बाई कितना आएगा? 6 नंबर है ना, 6, यानी 6 6 4। ठीक, क्या एडिशन क्या? 3 4 3 7 4 11 4 15 6 21 और 5 26, 6 2 आएगा, 2 5 5 10 4 14 5 19 20 24 4 28 29 30, 3 6 3 ये 9 होगा, 10 ना होके 9 होगा ये, यानी 9.06 6। फिर 30 आया, 30 आया, इतना आया। ओके, अब क्या करेंगे? डेल ए बार इज इक्वल टू, माइनस करते हैं, इससे इसको माइनस करोगे तो 1.51 से माइनस करोगे 1.45 को, फिर 1.51 से माइनस करोगे 1.56 को, फिर 1.51 से माइनस करोगे 1.54 को। इस तरह चलो सॉल्व करते हैं। कितना आएगा? पहला में 5 और 1 6, 0.06 होगा। दूसरा में 5 0.05, फिर प्लस 4 है मतलब 3 आएगा 0.03, फिर प्लस 7 0.07, फिर प्लस 0.03, फिर प्लस 0.02 बाई 6। अब देखो एरर हमेशा प्लस होता है, यहाँ पे देखो कुछ वैल्यू माइनस में आएंगे, जैसे यहाँ पे माइनस करोगे ना तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 03 माइनस में आएगा, पर यहाँ पे लेना है प्लस आपको। 3 2 5
3 8 6 14 और 5 19 20 26 0.26 बाई 6 चौक 24 यानी 0.04 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चा। ओके, चेक करके देखना। नेक्स्ट देखो 39 क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या होगा, एल टी माइनस 1 का स्क्वायर बाय रेडियस का क्या होगा एल, यानी एल स्क्वायर टी माइनस 2 बाई एल, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 2। देखो प्लांक कांस्टेंट होगा नहीं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, चेक करके देखो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और कौन सा होगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल जो जी होता है वो हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, ये भी नहीं होगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी नहीं दिख रहा, तो डी होगा नॉन ऑफ दिस। ये किसका है, एक्सेलरेशन का है, एक्सेलरेशन का है। 40 नंबर, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखो इसका ऑर्डर वो होता है 0.5 से ज़्यादा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए 5 से कम होने चाहिए। जैसे 37 लाइन को मैं लिखूंगा 3.79 इंटू 10 टू द पावर क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा, क्या लिखूंगा 10 टू द पावर 2, यानी यहाँ पे ऑर्डर कितना हो गया बच्चों 2, ये हो गया 2। मैं बोला 5 से कम करना है आपको, तो इधर 3 रखना है, डेसिमल का इस पार लेफ्ट में 3 रखना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, क्या बोला है 41 नंबर, बोला एल सी आर क्वान्टिटी कैपेसिटेंस विच डायमेंशन है द फ्रीक्वेंसी, विच है द डायमेंशन फ्रीक्वेंसी। ध्यान से सुनना, क्या था एल बाय आर था, फिर आर सी था, ओके। नेक्स्ट क्या था, एल सी का रूट अंडर था, रूट अंडर था, इनका क्या होता टाइम होता था, डायमेंशन क्या होता था टाइम होता था। तो 1 बाय रूट अंडर एल सी अगर करूँगा तो 1 बाय टाइम होगा, यानी टी का इनवर्स जो कि फ्रीक्वेंसी है, यानी ये वाला होगा ऑप्शन सी। आर सी भी होता है ना, हाँ यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, मैं यहाँ पे लिखा था आप लोग को, यहाँ पे सी आर सी, यानी पहला ऑप्शन भी हो सकता है, पहला ऑप्शन भी हो सकता है। ओके, 2 ऑप्शन होगा, कौन सा क्वेश्चन था, ये भी हो सकता है, ए नंबर। नेक्स्ट आओ 42, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का रूट अंडर इक्वल टू सी होता है। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। ओके, जिसका डायमेंशन होता है एल टी माइनस 1। यहाँ पे म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी, इसको क्लास 12th में पढ़ोगे, इसको बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी। ओके, ये सब मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो स्पीड ऑफ लाइट मतलब सी मिलेगा। दोनों का डायमेंशन होगा एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1। तो हमें ओनली 1 बाई म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट मांगा है, तो इधर स्क्वायर कर देंगे तो इधर सी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बन गया, और यहाँ पे सी स्क्वायर मतलब क्या हो गया एल स्क्वायर टी का पावर माइनस 2 हो गया, एल स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखो होमोजेनिटी से आ गया, इसका क्वेश्चन में कराया भी था, यानी ए टी का जो डायमेंशन होगा फोर्स के साथ इक्वल होगा, ए टी का डायमेंशन होगा जो होगा फोर्स होगा, यानी ए इक्वल टू एफ बाई टी। फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस 2 बाई टी, तो कट गया एम एल टी माइनस 3, यानी देखो ऑप्शन कौन सा होगा एम एल टी माइनस 3, देख लो वही आंसर होगा, तो यानी ऑप्शन देखो एम एल टी माइनस 3 इसी में है।
और इसमें भी है, यानी दूसरा भी निकालना हमें पड़ेगा। ओके, ये दोनों तो पहले कटिए। BT² इज इक्वल टू MLT-2 फोर्स, B इक्वल टू यानी MLT-4, देखो ये वाला ऑप्शन डी होगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, इक्वल टू क्या बोला, इक्वल टू स्पीड ऑफ द लाइट सी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, होता है कि नहीं, ये लिखना। नेक्स्ट देखो 45 आ गया एरर का क्वेश्चन। वाइल मेजरिंग जी, परसेंटेज ऑफ एरर एल में 2% है, मेजरिंग 1%। ओके, और आपको निकाल के दिखाना है कि कितना % एरर होगा जी में। व्हाट इज द रिलेटिव एरर जी, मतलब पहले ध्यान सुनो, टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है 2πL/g का रूट अंडर। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दो, क्या हो गया T² इक्वल टू 4π² L/g, यानी g इक्वल टू क्या होगा 4π² L/T²। अगर मैं इसको एरर में लिखूंगा, एरर में कैसे लिखते हैं, ΔG/g इज इक्वल टू 4π² का एरर नहीं होगा, ΔL/L होगा प्लस 2ΔT/t। एरर देख के आओ, फॉर्मूला वहाँ पे लिखा है 5 ठो, तभी जाके ये सॉल्व होगा। अब देखो परसेंटेज ऑफ एरर मांगा है, तो इधर 100 मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी 100 मल्टीप्लाई करो और इधर भी 100 मल्टीप्लाई कर दो। इसको देखो कितना दिया है एल, तो 2% दिया है +2, और वो कितना दिया है 1, यानी 5% आया। 2% + 2, सॉरी 5 कैसे हुआ, 4% आया। 4% मतलब कितना है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट 46 देखो, होमोजेनिटी से K1 मांगे और K2 कांस्टेंट है। T डिनोट F(x)T डिनोट फॉर फोर्स डिस्टेंस टाइम, चलो ठीक है। अब बोला है K1 क्या होगा, ध्यान सुनना, K1 x जो होगा साइन थीटा, साइन के साथ अगर कुछ भी होगा वो डेफिनेटली एंगल ही हो सकता है। एंगल क्या होता है, डायमेंशन, यानी K1x क्या होगा डायमेंशन लेस, M0 L0 T0, तब K1 इक्वल टू क्या होगा, x हो जाएगा, नीचे x चल जाएगा, x क्या होता था लेंथ, मतलब L-1 होगा, यानी L-1 मीटर -1, या तो B होगा, यानी ऑप्शन डी कट गया, ए कट गया, ऑप्शन बी होगा या तो सी होगा। नाउ देखो K2T, ये भी होगा डायमेंशन लेस होगा, तब K2 इक्वल टू क्या होगा, T का पावर इनवर्स, मतलब सेकेंड, यानी ऑप्शन बी होगा। क्लियर। 47 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर क्वांटिटी डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन, सेम डायमेंशन किसका नहीं है, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब V/D, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड मीन E, आपको ये सब चेक करना है। टॉर्क और काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी mv² होता है, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F/Q, आराम से निकाल पाओगे। ये होता है पोटेंशियल V/D, टॉर्क का होता है, टॉर्क का फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ mv²। नेक्स्ट होता है लाइट ईयर, मतलब L होगा, लाइट ईयर क्या है, लेंथ है, टाइम पीरियड क्या होगा T, ये तो कभी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी पहले काट दो। बोलता है व्हिच डू नॉट हैव सेम डायमेंशन, यानी ऑप्शन सी होगा, समझ में आ गया, ऑप्शन सी होगा, पहले देख लेना, इसी तरह चेक कर लेना। नेक्स्ट द रेडियस ऑफ स्फीयर आर दिया है, द परसेंटेज ऑफ एरर इन इट्स वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ एरर इन वॉल्यूम V इज इक्वल टू 4/3πRQ। चलो एरर फॉर्मूला लगाओ, डेल V/V इज इक्वल टू 3R डेल R/R, यही होगा। ओके, और V अगर मैं निकालूंगा 4/3π,
आर क्यूब कितना है, आर का वैल्यू कितना दिया है 2.6, इसका क्यूब, कुछ आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करके देखना बच्चों, आंसर आएगा 73.6, ये आएगा वॉल्यूम। क्लियर है क्या? और यहाँ पे अभी पुट कर देना, डेल भी अगर निकालूंगा तो भी इंटू 3 del r/r, भी कितना दिया है 73.6 इंटू 3, डेल आर कितना है, एरर आर में कितना है 0.1, और ओरिजिनल आर कितना है 2.6, अगर इसको काट कट के सॉल्व करोगे 8.49 आएगा। तो परसेंटेज ऑफ एरर क्या होता है, डेल वी बाई वी इंटू 100 इज इक्वल टू, वही है, डेल वी है 8.49/73.6 इंटू 100, ये होगा सी, ये भी होगा, ये भी होगा, दोनों सही है। नेक्स्ट आओ, स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये क्लास 11th में पढ़ोगे कुछ लास्ट फ्लूइड में। यहाँ पे मान लो बच्चों पानी है, यहाँ पे मान लो पानी है इस बीकर में, यहाँ पे मैं एक बॉल फेंका, नीचे एक बॉल गिराया पानी में, तो पानी ऊपर तरफ एक फोर्स देगा, उसी फोर्स को बोलेंगे स्टोक फोर्स। कितना होगा 6π/r_v। यहाँ पे ईटा क्या है, विस्कोसिटी, ईटा क्या है बच्चों, विस्कोसिटी है, और आर क्या है, रेडियस है, भी क्या है, वेलोसिटी, भी वेलोसिटी है, आर रेडियस है, और ए विस्कोसिटी है, ये विस्कोसिटी है, तीनों याद रखना। तो ईटा तो निकल जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा गया है, पी प्रेशर है, एल लेंथ है, आर रेडियस है, वी वॉल्यूम है, तो आपको पूछा है ए कितना होगा। यहाँ पे पूरा वैल्यू पुट करना है, के तो कांस्टेंट है, के को छोड़ दो, के कांस्टेंट है, कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू पुट कर देना, ईटा आपको होना चाहिए पता, ईटा का डायमेंशन पता होना चाहिए, आर का डायमेंशन तो एल होगा, और प्रेशर का होता है, प्रेशर का फॉर्मूला बोलो फोर्स बाई एरिया, इससे निकाल देना, और एल का डायमेंशन एल, और ये हो गया वी वेलोसिटी LT-1। तो इसी तरह पुट करके देखना है, कंपेयर करना है लेफ्ट और राइट साइड, देखना ए बी सी कौन सा आ रहा है। ओके, चेक करके बताऊंगा आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भेजना। ओके, नेक्स्ट 50 नंबर, एन एक्सपेरिमेंट क्वांटिटी कुछ दिया है, इसका मैं एरर जब किया, बहुत सारा क्वेश्चन किया हूँ, आई होप कर पाओगे। एक्स दिया है AB² / CQ, अगर मैं इसको एरर बनाऊँ, डेल एक्स बाई एक्स, परसेंटेज ऑफ एरर बोला है ना, इंटू 100, ए को लिखूंगा डेल ए बाई ए इंटू 100 प्लस 2 del b बाई बी इंटू 100 प्लस 3 del c बाई सी इंटू 100। ओके, अब देखो यहाँ पे 1% है, ए में एरर है, यानी इसका मैं लगाया 1%, ए दिया है 1%, और ए वाला दिया है 3%, और इसका दिया है कितना बच्चा 2%, तो प्लस 2 इंटू 3% प्लस 3 इंटू 2%, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 12, और 1 13, यानी 13% होगा। ऑप्शन ए होगा बच्चों, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। देखो नेक्स्ट, यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो गलत है। यूनिटलेस क्वांटिटी होता है ना, यूनिटलेस क्वांटिटी नेवर हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन, हाँ ऑप्शन बी होगा, डायरेक्ट बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, ये भी उसी तरह क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग करना खुद से। डेल एक्स बाई एक्स करना, इंटू 100 करोगे, इसको सॉल्व अगर करोगे 2 का तो होगा नहीं, 3 del k बाई के इंटू 100 प्लस 2 del l बाई एल इंटू 100 प्लस m del m बाई m प्लस n का रूट है, मतलब हाफ है, del n बाई n, और यहाँ पे 100 भी है,
यहाँ पे भी 100 है। परसेंटेज दिया है 3, 1, 2, 2 +3 +1/2 4। इधर तो आ गया 2, 3 2 5 4 9 10 11 12, 12% गए रहे। ऑप्शन नंबर बच्चा सी होगा। आसान सवाल था। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ द स्फीयर दिया है, आर दिया है, ये वाला आर दिया है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मेजर इन वॉल्यूम। ऐसे क्वेश्चन पहले किए हो ना, तो कैसे करते हैं, v पहले निकाल देते हैं 4/3 पाई आर क्यू, आर का वैल्यू निकाल दो, फिर डेल v बाई वी इक्वल टू कितना होता था 3 डेल आर बाई आर, यही होता था। तो इससे डेल भी निकल जाएगा आराम से, क्योंकि 3 डेल आर तो गिवन है, आर भी गिवन है और भी गिवन है। बस हो गया, परसेंटेज एरर निकाल देना। बोलो समझ में आया? इसका भी आंसर आप लोग देना, आंसर देना आप लोग। नेक्स्ट देखो 54 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54, मास m, लेंथ l, टाइम a इज द करेंट फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी मतलब म्यू नॉट आपको निकालना है, म्यू नॉट। ओके, देखो यहाँ पे म्यू नॉट क्या होता था, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो मैं अगर म्यू नॉट निकालूंगा तो बी आर स्क्वायर होगा आई इंटू डी एल, साइन थीटा का तो होगा ही नहीं, आई इंटू डी एल। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा, बी इज इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी, सॉरी एफ इज इक्वल टू ना, एफ इज इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी। क्यू का होता है 80, भी का होता है वेलोसिटी LT-1 और बी का हमें पता है नहीं, फोर्स का होता है MLT-2। तो बी यहाँ से निकाल दो, निकाल देना, बी का कुछ वैल्यू आएगा और इसको लेके यहाँ पे पुट कर देना, तो म्यू नॉट आ जाएगा। देख लेना आंसर में। ओके, आंसर अगर देखोगे तो ए का पावर यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए है, यानी ऊपर जाएगा तो -2 में आएगा, यानी सी होगा। देखना चेक करके, सी आ सकता है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 1 नैनोमीटर यानी 10⁹ नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। 1 मीटर इतना नैनोमीटर, और 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, 10⁻² सेंटीमीटर 1 मीटर होता है। समझ में आया? यानी 1 सेंटीमीटर कितना होगा, इन दोनों को कंपेयर करो। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होगा 10⁹ नैनोमीटर बाई 10⁻², क्योंकि 1 मीटर हो गया ना, तो 11 होगा, 9 10 11 हो रहा है, 10⁻², सॉरी मैम, +2 होगा, +2 होगा बच्चा, तो आई थिंक 7 होगा। सेंटीमीटर में मांगा क्या, नैनोमीटर मांगा, तो -7 होगा, ये वाला होगा ऑप्शन बी। नैनोमीटर में मांगा है, नैनोमीटर को 10⁻² रहेगा, 10⁹ रहेगा सेंटीमीटर, इसका आएगा वो वाला आंसर। 56 का देखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज फॉर कंपैरिजन इज कॉल्ड, इस क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। क्या बोलोगे, यूनिट बोलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाओ 57, द रेडियस ऑफ द बॉल, आर दिया है, ओनली वॉल्यूम मांगा है, कितना क्वेश्चन आएगा इसका आंसर, आई थिंक क्या आएगा निकाल के देखना, वही भी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू पुट करके, ठीक है। पुट करोगे तो 5.4 समथिंग कुछ आएगा। ओके, देखना आंसर लिख के देना। नेक्स्ट 58, ये तो खुद से कर लेना, डेल ए बाई ए, परसेंटेज ऑफ एरर मांगा है, मैं इसको खाली ब्रेक कर दे रहा हूँ, 2 डेल ए बाई ए इंटू 100 प्लस 3 डेल बी बाई बी इंटू 100 प्लस डेल सी बाई सी प्लस रूट डी ए मतलब हाफ है, एल डी बाई डी इंटू 100, यहाँ पे भी 100 है। अब वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा जो भी है। नेक्स्ट
59 s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी टी विच द मेजरमेंट स्टूडेंट एस्टिमेट। देखो यहाँ पे आंसर दिया ए बी सी डी। देखो इसका मतलब 3.8 प्लस माइनस 1.1 मीटर, इसका मतलब क्या है, ए रियल वैल्यू है और ए क्या है, एरर है। यानी रियल वैल्यू तो निकाल देते हैं, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यू कितना दिया बच्चा, यू दिया 1.11 इंटू टी कितना दिया है, ये वाला 1.01 माइनस हाफ जी कितना दिया है 9.8, टी कितना दिया 1.01 का स्क्वायर। इसको आफ्टर सॉल्विंग देखना है, कैलकुलेशन करके देखना है। मैं अगर कैलकुलेशन कर दो इसका आंसर आएगा बच्चों ये आ जाएगा, बी ऑप्शन आएगा 3.8। करके देखना, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वही होगा 3.8 आंसर आएगा। ओके नेक्स्ट देखो 60 नंबर कैलकुलेट द मिरर ऑफ ऑब्जर्वेशन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। तो 1/f इक्वल टू बच्चों लिखेंगे, अगर मैं u भी एलसीएम लिया u प्लस v होगा, तो f इक्वल टू क्या होगा, पलटी कर दो u v बाई u प्लस v, यही होगा कि नहीं। अब देखो एरर बनाते हैं, डेल f बाई f इक्वल टू डेल u बाई u प्लस डेल v बाई v प्लस डेल u प्लस v बाई u प्लस v। अब वैल्यू पुट कर दो, क्लियर है क्या। डेल u कितना दिया है, डेल u देखो 0.5, u कितना दिया है 50.1, u कितना दिया है 50.1, डेल v कितना दिया है 0.2, v कितना दिया है 20.1। यहाँ पे भी पुट कर देना u प्लस v, ओके, और उसका डेल लगा देना u प्लस वी, डेल u प्लस डेल v, और यहाँ पे u भी आंसर देख लेना कौन सा होगा, आंसर इसका भी देना हमें। नेक्स्ट 61 द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इक्वल टू होता है एफ आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, यानी एफ का होता है एम एल टी माइनस 2, आर का होता है एल स्क्वायर, मास का होगा एम स्क्वायर, तो एम से एक एम मट गया, तो एम का पावर -1 जिसमें होगा वही आंसर, ये वाला ऑप्शन डी होगा। द डायमेंशन ऑफ टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है एफ बाई क्यू, एफ बाई डायमेंशन ऑफ टाइम एम एल टी माइनस टू क्यू इज इक्वल टू 80, टी ऊपर जाएगा -3, तो ऑप्शन होगा सी। 62 पे आओ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डी एक्स बाई ए डी वी, डी वी वेलोसिटी है, फोर्स का एम एल टी माइनस 2, डी एक्स का होगा एल, एरिया का होगा एल स्क्वायर और एल टी -1। इसको सॉल्व करके देखो, एल स्क्वायर एल -1 होगा, जहाँ पे एल -1 होगा वही आंसर होगा, ये आंसर नहीं हो सकता। टी का देखो, टी का होगा -1, टी का होगा -1, यानी ये एक कटा, ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन होगा सी। ना देखो सबट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, 4.7 10 to the power -4 minus 3.2 इंटू 10 to the power -6। अच्छा सिग्निफिकेंट फिगर, लेस सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 1 है, ये तो पहले ही कट गया। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी देखो इसको मैं अगर -6 को मैं 4.7 10 का पावर -4 माइनस 3.2 10 का पावर -4 इंटू 10 का पावर -2 लिख दूँ। अब 10 का पावर -4 जाएगा तो 4.7 माइनस 3.2 इंटू 10 का पावर -2,
इसको अगर सॉल्व करके देखोगे तो आंसर आएगा बच्चा 4.7, 3 से 2 जाए 4.7, 10 का पावर -4, ये आंसर आएगा, यानी ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, अल्फा बीटा आर द कांस्टेंट, अल्फा बीटा कांस्टेंट है, जेड डिस्टेंस है, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, हीट बाय टेम्परेचर था, क्या था, के इज इक्वल टू हीट बाय टेम्परेचर। देख रहे ना बोल्ट्जमैन का क्या था, डायमेंशन था, और थीटा क्या दिया है, टेम्परेचर। तो देखो एक्सपोनेंशियल का कुछ भी हो यहाँ पे, ई का पावर कुछ भी हो, वो डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, यानी -α/z बाई के थीटा डायमेंशन लेस होगा, m0 l0 t0। अच्छा जेड तो डिस्टेंस है तो l हो गया, यानी अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, के थीटा बाई z होगा। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का रखना, थीटा टेम्परेचर का रख देना, केल्विन के रख देना, और जेड हो गया x, यानी अल्फा निकल गया। और यहाँ पे देखो इसको अल्फा बीटा का प्रेशर होगा, अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा, प्रेशर। अल्फा मिल गया है, तुम्हें बीटा चाहिए तो बस पुट कर देना, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट 66, इन ए गिवन सिस्टम द रेशियो ऑफ यूनिट ऑफ वॉल्यूम एंड एरिया, वॉल्यूम का LQ, एरिया का L², अगर काटोगे तो एक L बचेगा जो कि लेंथ होगा, क्या होगा, लेंथ होगा। नेक्स्ट 67, 1 सेकेंड इज डिफाइंड, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये वाला ऑप्शन डी वाला, 1926 पीरियड्स ऑफ CGM क्लॉक, 1 सेकेंड CGM क्लॉक का इतना पीरियड होता है। ओके नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए SI प्रीफिक्स, डेका तो होता है, किलो होता है, फेम्टो होता है, माइका नहीं होता है। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ G यूजिंग सिंपल पेंडुलम, ये दिया है टाइम का और ये दिया है L, मैं निकाला था वहाँ पे G इज इक्वल टू 4π² L/T², ये देखा, तो डेल G/G था, कितना था, डेल L/L प्लस 2 डेल T/T। अब देखो पूरा तो गिवन है, सब दे ही दिया है, डेल L भी दिया है, L भी दिया है, L कितना दिया है, L दिया है 50, डेल L कितना दिया है 0.1, डेल T कितना दिया है 0.01, टाइम कितना दिया है 2, बस काम खत्म, डेल जी आंसर आ जाएगा, कोई ऑप्शन यहाँ पे आंसर आप लोग लगाना खुद से। नेक्स्ट, व्हाट इज द पावर, डायमेंशन ऑफ पावर, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाई टाइम, वर्क का mL² T-2 और a आ गया T-3 होगा, जहाँ पे T-3 a कट गया पहले, तो पावर तो एक ही आएगा, तो ऑप्शन होगा बी, समझ में आया क्या यहाँ तक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 71, इन एन एक्सपेरिमेंट R1 R2 दिया, द परसेंटेज कंबाइन रेजिस्टेंस इन पैरेलल का 10th में आप पढ़ा था बच्चा, 1/RE इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता था। अगर दोनों को लिखेंगे 1/RE इज इक्वल टू एलसीएम जाएगा R1 R2, यहाँ पर बचेगा R1 प्लस R2। अब RE इज इक्वल टू क्या होगा, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ये याद रखना है। एरर निकाले हुए डेल RE बाई RE इज इक्वल टू डेल R1 बाई R1 प्लस डेल R2 बाई R2 प्लस डेल R1 R2 बाई क्या होगा बच्चा, R1 प्लस R2, ऐसे होगा। या तो इसको ऐसे कर सकते हो, जैसे RE इज इक्वल टू क्या होता था, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, वो फोकल लेंथ वाला नहीं किया था एक तो, F इज इक्वल टू UV बाई U प्लस V, उसी तरह सॉल्व कर सकते हो इसको, ये फॉर्मूला में भी सॉल्व करते हो, ऐसे लिखना है, डेल RE बाई RE का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल R1 बाई R1 का स्क्वायर प्लस डेल R2 बाई, यहाँ पे लिखना R2 का स्क्वायर, इसी तरह का इसको सॉल्व करना। तो पूछा गया है, बोला कि परसेंटेज ऑफ एरर, डेल RE निकालोगे
ये उधर मल्टीप्लाई होगा डेल R1, यहाँ पे क्या होगा RE का स्क्वायर बाई R1 का होल स्क्वायर प्लस RE का बाई R2 का होल स्क्वायर। अब तुम्हें पहले ये वाला वैल्यू निकालना पड़ेगा पुट करके। सिंपल तो क्वेश्चन दिया है, 5 और 10 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 50 बाई 15, ये है ना 50 बाई 15। तो यहाँ पे रखना इसका आंसर, फिर चेक करके देखना है इसका आंसर कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, फोर्स एक्सेलरेशन टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ को क्या होगा, ऐसे करना। चलो इसको मैं कहाँ सॉल्व किया जाए। लेंथ का प्रोपोर्शनलिटी फोर्स का पावर x, लेंथ का एक्सेलरेशन का y, एक्सेलरेशन का y, और लेंथ का प्रोपोर्शनलिटी टाइम का पावर z। l को मिलाएंगे f का पावर x, a का पावर y, t का पावर z। अगर इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो MLT-2 यानी MLT-2 इसका हो गया x, LT-2 उसका आया y, और टाइम का आया बच्चा z। तो देखो लेफ्ट साइड में तो l है, इधर तो l है ना, तो यानी l का पावर m का पावर x है, तो x तो 0 आएगा, यानी f का कोई काम नहीं है। यहाँ पे भी f है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे देखो m है, लेफ्ट साइड में m है क्या, यानी x कितना होगा 0, x 0 मतलब फोर्स आएगा ही नहीं, यानी ऑप्शन होगा D। नेक्स्ट देखो 73, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन, ये तो डायमेंशन लेस होता है ना, स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है एंगल होता है, डायमेंशन लेस होता है स्ट्रेन। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हुई इज अ मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटी, जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी ही तो बोलते हो। CL डिनोट द कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, LC हम लोग जानते हैं LC का रूट अंडर इक्वल टू क्या होता है, टाइम होता है। अगर मैं इसको स्क्वायर करूं तो क्या होगा टाइम का स्क्वायर, यानी ऑप्शन D होगा। द सही यूनिट ऑफ कॉशम म्यूचुअल इंडक्टेंस L, L का मैं बोला था हेनरी होता है। ओके, ऑप्शन A। वेबर किसका होता है फ्लक्स का, फराड किसका होता है कैपेसिटर का, वोल्ट किसका होता है वोल्टेज का। द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस C इज इक्वल होता है Q बाई V, Q का होता है 80 और V होता है वर्क बाई चार्ज, वर्क बाई W बाई Q, W बाई 80, यानी स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया, वर्क का होता है ML स्क्वायर T-2। इसको सॉल्व करके देखो T4 होगा, T4 नहीं है, अच्छा Q फॉर्म में दिया है, Q फॉर्म में दिया है बच्चा, Q यहाँ पे रखना। ओके, इसको मैं काट रहा हूँ, Q फॉर्म में रखना। C इज इक्वल टू Q बाई V इक्वल टू क्या होगा W बाई Q, यानी Q स्क्वायर बाई W, Q स्क्वायर जिसमें होगा वही आंसर होगा, यानी D है और B है, और W का होगा M-1, तो यानी ये वाला ओके ML स्क्वायर L-2 होगा, यानी ऑप्शन D होगा। नेक्स्ट 78, Q इज इक्वल टू दिया है बच्चा x का पावर n और y का पावर m। अगर मैं इसको एरर लिखूंगा डेल Q बाई Q, ये हो गया n डेल x बाई x प्लस m डेल y बाई y। देखो कोई ऑप्शन में है क्या, कौन सा, ये वाला ना, ये वाला है ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर A होगा। नेक्स्ट ये भी वही है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, एरर सिग्निफिकेंट एरर नहीं बोला है तो डायरेक्ट निकाल दो, R इज इक्वल टू क्या होगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2, R1 कितना दिया है 150 220 बाई कितना होगा
370, 0 से 0 कट गया। अगर 15 और 22, 15-22 तो आई थिंक वही 90 के आसपास आएगा। ऑप्शन नंबर बी। काटोगे अगर 0 से 22 से, हाँ 90 के पास आएगा फिर। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब mL²T-2, mL²T-2, ये वाला B3 होगा, B3 होगा, B3, हाँ बी नंबर होगा, यानी ये वाला। टॉर्क किस में दिया है? 3 नंबर पे, तो B3 है, बस आंसर हो गया। दूसरा भी चेक कर लेना। टेंशन है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G है, टेंशन फोर्स है, टेंशन को फोर्स बोला जाता है। क्लियर? ओके। ओम, आर निकालना है हमें। आर इज इक्वल टू वी बाई आई, आर इज इक्वल टू वी बाई आई, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू बाई क्यू, और आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी, क्यू बाई टी होता है। अगर इसको मैं लिखूंगा डब्ल्यू वर्क डन बाई क्यू स्क्वायर, ऐसे ही होगा। इसका डायमेंशन निकाल देना और यहाँ पे पुट करके देखो। यहाँ पे H प्लैंक कांस्टेंट है, E इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, E चार्ज है, मतलब IT होगा H बाई ई। सॉल्व करके देखोगे वर्क का, चलो देखते हैं। वर्क का mL²T-2 टी, और चार्ज का क्या होगा? S²T²। नेक्स्ट हो गया mL² T, एक एक कटा, T-3 और A-2। सिमिलरली चेक करते हैं, उठाते हैं सी से। कहाँ से उठाते हैं? सी से। कभी भी पहला वाला चेक मत करना, सी या तो बी चेक करना पहला। प्लैंक कांस्टेंट का E इक्वल टू एच न्यू होता था ना, H का क्या होता था? H का क्या होता था प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन? E इक्वल टू एच न्यू, H इज इक्वल टू E बाई न्यू, E बाई न्यू, तो E इज इक्वल टू mL²T-2 बाई न्यू होता है T-1, तो ये हो जाएगा mL²T-1 बाई दिया है स्क्वायर, स्क्वायर मतलब क्या होगा? S²T², यही तो है, mL², यही है बस। ऑप्शन सी हो जाएगा। चेक करके देखना, ऑप्शन सी होगा। प्रेशर हेड, प्रेशर हेड क्या होता है? प्रेशर बाय हाइट, इसको बोलते हैं प्रेशर हेड। इसको बोलोगे प्रेशर हेड। जैसे प्रेशर इक्वल टू क्या? फोर्स बाय एरिया, mL/T-2, एरिया हो गया L², ओके, बाय हेड मतलब कितना? L, तो L से L कट गया, यानी mL-2T-2 नहीं है क्या ऑप्शन? प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, mL/T-2। प्रेशर हेड, प्रेशर हेड, अच्छा ओके। प्रेशर हेड, किसी के भी अगर हेड बोलेगा मतलब हाइट सोच लेना, किसी के भी अगर हेड बोलेगा तो हाइट सोचना, यानी क्या होगा? एल होगा, ये वाला ऑप्शन डी होगा। हेड बोलेगा मतलब हाइट सोचना, ओके। नेक्स्ट, वेलोसिटी ग्रेडियंट v बाई डी, L/T-1 और डी के क्या होगा? L, यानी क्या बचा? t का पावर -1, किसी में है क्या t का पावर -1? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। व्हाट इज द 10⁻²? मिली तो माइनस होता है, बी,
सेंटी होता है, सेंटीमीटर। 85, which of the following does not give the unit of energy? वाट सेकंड तो होता है, किलोवाट भी होगा, न्यूटन मीटर होगा, पास्कल मीटर नहीं होगा। पास्कल प्रेशर का होता है, पास्कल किसका यूनिट होता है? प्रेशर का, तो याद रखना। 86, इफ प्रेशर P, एरिया A, लेंथ L टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटी देन एनर्जी। E को लिखोगे प्रोपोर्शनलिटी P का पावर X, प्रोपोर्शनलिटी A का पावर Y, प्रोपोर्शनल L का पावर Z, L का पावर Z। क्लियर है क्या? और देखना तीनों को मिला के देख लेना आंसर क्या हो रहा है ई का। कौन सा आ जाएगा? पी का पावर एनर्जी का होता है mL²T-2, एरिया का होगा ये। कर पाओगे ना, इसका बहुत सारा ऊपर में क्वेश्चन किए हैं, उसी के जैसे किए करना पूरा। ओके, डायमेंशन फॉर्मूला प्रेशर बाय वॉल्यूम, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा? एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, एरिया एरिया कट गया, यानी m आएगा L²T-2। देखो डायमेंशन ऑफ वर्क पहला ऑप्शन, डायमेंशन ऑफ वर्क पहला ऑप्शन। CR कैपेसिटी क्या होता है? CR ओके, LC का रूट अंडर CR, ये सब क्या होता था? टाइम पीरियड होता था। C 88 हो गया। 89 फिजिकल क्वांटिटी नॉट हैविंग सेम डायमेंशन, चेक करके देखना टॉर्क और वर्क होता है कि नहीं। मोमेंटम प्लांक कांस्टेंट P और प्लांक कांस्टेंट H, इसका टॉर्क टाउ और वर्क W का बीच देख लेना। स्ट्रेस मतलब फोर्स बाय एरिया यंग मॉडुलस E, ये दोनों तो सेम होगा। स्पीड एंड इसका, ये दोनों का भी सेम होगा। टॉर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी मोमेंटम प्लांक कांस्टेंट, ये नहीं होगा। बी मुझे लग रहा है, कौन सा? बी, देख लेना चेक करके। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे कितना है बच्चों? 3 और 2 5, 5 सी होगा, ऑप्शन सी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वेक्टर एंड स्केलर, वेक्टर एंड पहला वाला वेक्टर दूसरा स्केलर। स्पीड इज ए स्केलर, वर्क स्केलर, फोर्स वेक्टर, पावर ऑप्शन सी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन सी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी, पहले ही आ गया मास, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, फोर्स तो वेक्टर, इम्पल्स मोमेंटम। ओके, नाउ इस क्वेश्चन को देखो, y क्या दिया है? y डिस्प्लेसमेंट दिया, y बच्चा डिस्प्लेसमेंट है, मतलब l होगा। ए तो डायमेंशन लेस होगा, साइन वाला पोर्शन डायमेंशन, यानी ए का डायमेंशन l हो गया। bx का तो डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस होगा, यानी m0 l0 और t0। तो x क्या होगा? सॉरी, b कितना होगा? b क्या होगा? 1/x, x के क्या होगा? l-1। सिमिलरली सी टी होगा डायमेंशन लेस, m0 l0 t0। c क्या होगा? 1/t मतलब t इनवर्स, और d का तो होगा ही नहीं, m0 l0 t0। अगर मल्टीप्लाई करोगे a b c d, ये कैपिटल D होगा, a b c d, a का l, b का क्या निकला? l-1, c का क्या निकला? t-1, t का -1, और d का तो कुछ है ही नहीं, a कट गया, t-1, कहाँ पे आंसर है? t-1, ऑप्शन है बी। 93, रेजिस्टेंस मेजर पैरेलल परसेंटेज, इसका तो 4-5 सवाल है एग्जाम में, बहुत बहुत मतलब इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। नीट जेई तुम्हें मतलब हर जगह इसका क्वेश्चन मिलेगा, इसीलिए भर भर के क्वेश्चन दिया है। द डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज सेम एज, एच का क्या होता है? E/μ होता था ना, प्लांक कांस्टेंट ऊपर में निकाल के देख लेना किसके साथ सेम होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, m मास है मतलब kg होगा, kg2 कैसे होगा? kg होगा, चलो एवरीडी। l होगा मतलब मीटर होगा, मीटर इसमें मीटर माइनस है, ये नहीं होगा। मीटर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे मीटर है, ठीक है, a होगा और a होगा। सेकेंड्स का -2, यहाँ पे सेकेंड का +2, यानी ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, 1 किलोमीटर कितना डेसीमीटर है? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितना मीटर है? 10⁻³ ओके, 10⁻³ किलोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। डेसीमीटर में उसी तरह मेजर करना,
डेसीमीटर, डेसी पहला होता है सेंटी, डेसी सेंटी 10⁻⁻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 ⁻
इक्वल टू 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर। अब बोला किलोमीटर को कन्वर्ट करना है, पहले मीटर मीटर को कन्वर्ट करके कर लेना। इसका क्वेश्चन ऊपर में किया हो ना, द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज नो डायमेंशन, स्ट्रेन का डायमेंशन नहीं होता है, एंगुलर वेलोसिटी इसका होता है, लीनियर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम, डायमेंशन ऑफ वर्क डन ml²t-2, ml²t-2, ऑप्शन ए। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ध्यान सुनो, इसको तो नहीं करते हैं काउंट, ओनली इसको 4 होगा। तो इसी के साथ बच्चों 100 क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके, और इससे अलग कुछ सवाल नहीं आएगा, बस इसी को बार बार प्रैक्टिस करो, इसी बेस को क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो कुछ भी नंबर लेके, और देखना क्वेश्चन यहीं से आएगा। ओके, तो टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास विथ ए न्यू चैप्टर। थैंक यू।